हेलो बच्चों, आज की हम इस क्लास में मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर, और क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर मैंने एक दो वीडियो बनाए थे। उन्हें अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें पहले आप देख लें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाएगा तो आप उसको जो है कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज भी हो जाएंगे। तो हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके 5 पार्ट हैं, हम एक पार्ट कर लेते हैं। लेट अस से हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो जो नंबर दिए हुए हैं, 5 नंबर दिए हुए हैं, उनमें से जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो हमने बताने हैं। अर्थात हमने हर नंबर को चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जो नहीं होंगे उसका आंसर में आपने देना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? 216 है, कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो ये मैंने आपको समझाया था यूट्यूब में एक वीडियो में कि हम उनके प्राइम फैक्टर्स बताते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे तो आपको आता ही है पहले ही। तो ये जो है इवन नंबर है, 2 से जाएगा 108। फिर इवन नंबर है 54 से जाएगा। फिर इवन नंबर है 27 से, अब 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो इसके क्या बने फैक्टर्स? 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। तो ये इसके फैक्टर्स बने। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को ग्रुपिंग करते हैं। एक ग्रुप बनेगा ये, एक बनेगा ये। इसमें जो ये वाला फैक्टर है 2, वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी नंबर के जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो नंबर होता है परफेक्ट क्यूब। तो दिस इज परफेक्ट क्यूब। अगर मान लीजिए कोई फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो ये होता नॉट परफेक्ट। अगर हर फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो होगा परफेक्ट क्यूब। एक और क्वेश्चन करके उसको समझ लेते हैं। हम ले लेते हैं इसमें पार्ट 4। 4 में क्या कहता है? 100। देखिए 100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 100 के भी हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से शुरू करेंगे, फिर 2 से करेंगे, अब ये 5 से जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर बने? 2 × 2 × 5 × 5, सॉरी 5। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई भी फैक्टर जो है 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये होगा नॉट परफेक्ट। क्यों है नॉट परफेक्ट? बिकॉज एवरी फैक्टर हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। अगर हर फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। हर फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये है नॉट परफेक्ट। तो ऐसे जो है बाकी क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट करिए, आप बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं। जिस भी नंबर में जीरोस होते हैं एंड में, मान लीजिए 8000, तो इसको एक जानने का एक और ट्रिक भी होता है। पहला ट्रिक ये होता है कि जो जीरोस हैं एंड पर, अगर उनकी संख्या 3 है या 6 है या 9 है, मान लीजिए इतने जीरोस होते या इतने जीरोस होते, तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें 3 जीरो है, 8000 परफेक्ट क्यूब हो सकता है, प्रोवाइडेड 8 भी परफेक्ट क्यूब हो। 8 2⁻3 8, तो 8 परफेक्ट क्यूब है, तो 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब। अभी मान लीजिए फिगर लेते हैं 5000। तो 5000 में 3 जीरो तो हैं, तो शायद ये परफेक्ट क्यूब हो, लेकिन ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है।
तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ऐसे मान लीजिए हम लेते हैं 15,000, इसमें भी 3 जीरो हैं, लेकिन 15 परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम लेते हैं 27,000, तो 27,000 होगा, 3 जीरो है, और 27 क्या होता है 3⁻3। तो ये परफेक्ट क्यूब है 27,000। तो ये एक ट्रिक होता है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 पार्ट है, मैं एक पार्ट करके आपको समझा दूंगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मान लीजिए इसका हम लेते हैं पार्ट 5, 100 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसी नंबर से n, ताकि जो आंसर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, और n हैज टू बी स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिससे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, अभी हमने किया था। तो इसके 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 5 × 5। अब इसको प्राइम फैक्टर बनाना है, तो कैसे प्राइम फैक्टर बनेगा, अगर हर फैक्टर 3-3 बार मल्टीप्लाई हो। अगर हर फैक्टर 3-3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये प्राइम फैक्टर बन जाएगा नया नंबर। तो यहाँ 2 बार है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 बार है तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें क्या हो गए, 2 हो गए, 3 2 हो गए, और 5 × 5 × 5 हमने 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 हो गए और 2 2 हो गए, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। तो ये कितना नंबर होता है, ये होता है 10। मतलब हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 परफेक्ट क्यूब है। ये हमें कैसे मिला, हमने 100 को मल्टीप्लाई किया स्मॉलेस्ट नंबर से। वो स्मॉलेस्ट नंबर हमने कैसे ढूंढा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाकर, और फिर हमने क्या किया, हर फैक्टर को ऐसे बनाया कि वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए। वो कैसे हुआ, हमने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 3 2 हो गए, 3 5 हो गए। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर फैक्टर जो है बन जाएगा, हर फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और जो आंसर है 1000, वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करके आपको समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। इसका पार्ट ले लेते हैं 3, 72 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से ताकि जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो। तो 72 के हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे, 36 दूना 72, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 1। तो उसके क्या 72 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 2, 1 2 3, 3 × 3। तो 2 तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 3 जो है एक बार 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72 को। तो 2 × 2 × 2, ये एक ग्रुप बन गया। एक फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 × 3, ये दूसरा फैक्टर भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो आंसर बनेगा 3 दूनी 6, 3 7 की 216 परफेक्ट क्यूब है। तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 216, जिसके 216 के ये फैक्टर है। 2 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, वो सिंपल है। थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं और देखना है कि उनकी ऐसे ग्रुपिंग हो कि हर फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द होल नंबर
फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी सिंपल पार्ट 1 कर लेते हैं। 81 को हमने डिवाइड करना है किसी नंबर से, जो आंसर है वो परफेक्ट क्यूब होना है। पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था तो आंसर एक बड़ा नंबर था, अभी छोटा नंबर होगा। तो 81 के देखते हैं फैक्टर्स क्या होंगे। 3 27 3 81 3 नीम 3 3 9 3 1 3 तो 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4। तो इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे तो एक ग्रुप ये बन जाएगा। ये 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से आपको कोई हिंट मिल रहा है। हमने ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि हर नंबर, हर फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो। अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो 3 बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसको हमने हटा देना है बाय डिवाइडिंग। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो 27 के कितने फैक्टर होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये परफेक्ट नंबर बन गया, परफेक्ट क्यूब। दिस इज परफेक्ट क्यूब। ये हमने 3 कहां से ढूंढा, ये देखकर कि ये जो फैक्टर है ये अकेला है। ठीक है, तो आपने इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। जिस नंबर को आपने डिवाइड करके छोटा बनाना है, 3 की ग्रुपिंग कर दी है। जो फैक्टर्स 3 की ग्रुपिंग में नहीं आएंगे उन नंबर से डिवाइड कर देना है। ये आंसर आपका है। कौन सा नंबर, ये जो फैक्टर ग्रुपिंग में नहीं आ रहे वो यहां लिखनी है आपने। एक और कर दूं इसका, चलो कर समझा देता हूं इसका पार्ट 3 कर देता हूं। 135 को भी हमने किसी नंबर से डिवाइड करना है। तो 135 के हम करते हैं, 3 से पहले जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 चौके 12, 1 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 15 3 45, फिर 3 से जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, तो 135 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये इसके एक फैक्टर जो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फैक्टर एक बार आ रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा, 27। तो 27 जो है परफेक्ट क्यूब है। इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा आंसर क्या है, 5। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर जो बनेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड आप जानते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क जानते हैं आप? क्यूब में सभी सरफेसेस स्क्वायर्स होती हैं, क्योंकि सभी साइड्स की लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। सभी साइड्स स्क्वायरिश होती हैं। इसमें क्या होता है, 2 साइड स्क्वायरिश होंगी, 4 फेसेस रेक्टेंगुलर होंगे, क्योंकि इनकी वो अलग होती है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये 5 और 2 वाला बनेगा रेक्टेंगल। ये भी 5 और 2 वाला रेक्टेंगल बनेगा। तो इसके जो है सभी फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर होंगी।
तो हमारे पास क्यूबाइड है जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. हाउ मैनी सच cubides will be needed to form a cube? अगर हमने क्या करना है, इनको जोड़ना आपस में, बॉक्सेस को. ये जो बॉक्स बना हुआ है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इनको हमने जोड़ना है और जोड़ के एक बड़ा बॉक्स बनेगा जो क्यूब होना चाहिए. मतलब उसकी सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए, तीनों साइड्स सेम लेंथ की होनी चाहिए. ठीक है, तो वो कितने बॉक्सेस को हमको जोड़ना पड़ेगा. तो इसमें जो है, इसका जो वॉल्यूम हम निकालते हैं वो क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, दैट इज 5 इंटू 2 इंटू 5. तो इस को हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है, तभी ये जो है तीनों साइड्स बराबर होंगी. क्यूब में कैसे कन्वर्ट होगा, अभी देखिए. 5 इंटू, ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2. तो क्यूब कब बनेगा, जब सभी फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हों. इसके एक फैक्टर है 5, वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक फैक्टर है 2, वो 1 बार आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, इसको 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्या हो गया, ये 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 5 हो गए, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो ये क्यूब बन गया, क्योंकि एक फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा फैक्टर भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये क्यूब बन गया. लेकिन क्यूब कैसे बना, क्यूब बना जब हमने इसको 5 इंटू 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया. अर्थात हमने 5 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 20 से मल्टीप्लाई किया. यहां पर मल्टीप्लाई करने क्या मतलब है, यहां पर हमने 20 बॉक्सेस को जोड़ा. ये जो बॉक्स मैंने बनाया था, ये वाला मान लीजिए जो बॉक्स है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है. ऐसे हमने 20 बॉक्सेस इकट्ठे रखने हैं. तो जो बड़ा सा बॉक्स बनेगा जोड़ने से, वो होगा क्यूब, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होगा ये 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो बेसिकली इसमें भी हमने क्या करना है, एक नंबर है, ये नंबर क्या है, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50. 50 को हमने चेंज करना है बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए नंबर सो दैट इट बिकम्स ए क्यूब. और 50 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से, बन गया 1000. 50 को हमने 20 से मल्टीप्लाई की, बन गया 1000. 50 कहां से आया था, इसका जो वॉल्यूम है 5 इंटू 2 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 50 आंसर आया. 50 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1000. 1000 होता है परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होगा, ये ऐसा बॉक्स बनेगा जिसकी तीनों साइडें 10 सेंटीमीटर लंबी होंगी. हमने बॉक्सेस जोड़ जोड़ के ऐसा बॉक्स बना दिया जिसकी तीनों साइडें 10 सेंटीमीटर की हैं. ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है. ये हमने बॉक्सेस जोड़ जोड़ के बनाया है. कितने बॉक्सेस जोड़े हैं, 20 बॉक्सेस जोड़े हैं. छोटा बॉक्स था इस टाइप का, उसको हम साथ साथ में रखते गए, 20 बॉक्सेस को साथ में रखा, तो एक बड़ा बॉक्स बन गया जिसकी हर साइड की लंबाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर. तो ये बन गया क्यूब. वही क्वेश्चन है कि एक नंबर को हमने चेंज करना है इनटू ए क्यूब,
बाई मल्टीप्लाइंग बाई द स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन इसको उन्होंने प्रेजेंट थोड़ा डिफरेंटली किया है, इसलिए डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। उसी क्वेश्चन को आपने बड़ी इजीली कर देना है। ये इसके 3 फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स को हमने ग्रुपिंग करके बना दिया ऐसे कि हर फैक्टर 3-3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था वो हमारा आंसर हो गया। हमने 5 2 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पर 2 5 है, हमें 3 5 चाहिए, यहाँ पर 1 2 है, हमें 3 2 चाहिए, तो हमने 5 × 2 × 2 से मल्टीप्लाई किया। 5 × 2 × 2 क्या होता है? 20। तो यहाँ पर 20 बॉक्सेस को हमने, इसका आंसर क्या लिखोगे? 20 बॉक्सेस। हाउ मेनी सच क्यूबाइट्स? 20 क्यूबाइट्स। एक्चुअली बॉक्सेस भी नहीं कह रहे क्यूबाइट्स। तो आपका आंसर होगा 20 क्यूबाइट्स। इसका आंसर क्या होगा? 20 क्यूबाइट्स। ठीक है, तो ये आपका एक किस्म का रिवीजन भी हो गया टॉपिक का, और जो बाकी क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए बीच में उनको आप खुद अटेम्प्ट करिए, और इवन जो एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप इनको देख कर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी सी इसमें पकड़ समझ आ जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।